हेलो दोस्तों, ये आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल बताएंगे किस तरह सवाल किए जाते हैं। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, हमको ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें ये बताया गया कि क्वेश्चन यदि पढ़ा जाए तो कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। ठीक, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल यदि कम समय में करते हैं, 1 मिनट के अंदर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए, फिर है जो इसका उत्तर होगा है आपको बताते हैं किस तरह सॉल्व किया जाता है। इसमें दिया गया वर्ष दिया गया और गुना दिया गया। समय जो होता है वो टेबल में चलता है, वो पहाड़ी के अनुसार चलता है। गुना है, डबल हो चाहे ट्रिपल हो, तो वो घात के रूप में, पावर के रूप में चलता है। अब इसमें यहाँ पहले समय लिख लिया, पहले आपका समय लिख लिया। ठीक, ओके, समय लिख लिया, ये गुना लिख लिया, कितना गुना हो जाता है। अब यह मैंने एक सीधा संबंध देखा, 3 है, ये 27 है, 3 की घात 27, 3 की घात 3 लिखे 27 है, इसके अंदर 3 गुना होगा है। अभी हम पता करते हैं किस तरह। मान लिया 2 वर्ष है, कितना 2 वर्ष इसमें दिया गया, इधर 3 है। ठीक, 3 गुना। यदि हम एक टाइम लें, एक ले तो यहाँ 1 घात हुआ तो 3 आया। ओके, इसका मतलब सही है। फिर दूसरा लिया 2, ये 4 साल हो गए, इधर 3 पावर 2 हो गया, 9 गुना हो गया। ओके, फिर 3 लिया 2, ये 3 पावर 3 27, ये आपका 27 मिल गया। क्या मिल गया? 27। इसके अंदर 27 गुना पूछ रहा है। 27 गुना कितने साल में होगा? 6 साल में हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? 6 साल। बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 साल में हो गया। ठीक, 6 साल कौन सा है? ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है, समय गुना, समय को पहाड़े के अनुसार और गुना को घात के अनुसार हम सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें संबंध देख ले, 3 और 27, इसमें 3 पावर 3 आएगा, 3 पावर 3 हमको ऑर्डरली इसी तरह से पता चल जाता है। तो आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है, खराब लगा, जैसा भी हो कमेंट करके आप जरूर बताइए। हैं, फिर आपको बताएंगे किस तरह से सवाल क्या है। अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सवाल किए जाते हैं। ओके, हेलो दोस्तों, अभी मैंने आपको इससे पहले सवाल बताया था किस तरह से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है कुछ रुपए 7 वर्ष में 4 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएंगे। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो वर्ष होता है, समय टेबल के अनुसार चलता है, और गुना जो होता है, इससे ये गुना टाइम्स कहिए चाहे गुना कहिए, गुना जो है टाइम्स है, ये है घात के पावर के रूप में चलते हैं। ठीक, पावर रूप में चलते हैं। अब ये मान लिया कि समय, पहले मैंने समय लिखा, ओके, बस आपका सवाल हो जाएगा। समय ये टाइम्स या गुना कह लीजिए, टाइम्स कह लीजिए, एक ही बात है। समय 7 वर्ष है, 7 वर्ष कितना 64 गुना हो जाता है। कितना? 7 वर्ष में 4 गुना होता है, 4 गुना। यदि यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पावर 1 आ जाएगी। 1 लिखा, पावर 1 है, तो 4 गुना हो गया। ओके, अब फिर 2 लिखेंगे यदि 7 ईयर्स, वाई लिखें, 4 की पावर 2 16 हो गया। इसी तरह से 3 यहाँ लिखें 7 ईयर्स, तो 4 की पावर 3, ये 64। क्या आ रहा है? 64। ये 64 पूछ रहा है। क्या पूछा? 64 आ रहा है। और यहाँ टाइम देख लेते हैं, साहित्यिक 21 ईयर्स, 21 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। 21 वर्ष में 64 गुना। कहाँ गया आंसर? 10, 11, 21। तो सी आपका ऑप्शन बन, सी आपका ऑप्शन बन। देखिए, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिर जैसा हो सेशन आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके आप बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, फिर आपको नेक्स्ट कल आपको फिर है क्वेश्चन दो क्वेश्चन फिर आपको बताएंगे। फिर आप उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आप कमेंट कर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।